नमस्कार। आद्य शंकराचार्य ने लिखा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका अर्थ है कि ब्रह्म बदलता नहीं है, शाश्वत है। जगत परिवर्तनशील है, मिट्टी के मकान जैसा है, बनता रहता है, ध्वस्त होता रहता है, पुनः उसी रूप में पैदा नहीं हो सकता। ब्रह्म के मुठों की तरह है। रहीमन हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। इसका अर्थ मिथ्या है। विश्व ब्रह्म का विस्तार है। प्रत्येक आकृति के केंद्र में स्वयं ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। तब वह विश्व मिथ्या कैसे हो सकता है? वास्तव में यह जादूगरी तो माया के आवरण की है और ब्रह्म पिंजरे के पंछी की तरह बनकर रह जाता है। असंख्य बल तत्वों के आधारभूत बल कोश 16 माने गए हैं, जिन्हें माया का परिवार भी कहा जा सकता है। माया, जाया, धारा, आप, हृदय, भूति, यज्ञ, सूत्र, सत्य, यक्ष, अभ्य, मोह, वय, वयुनाथ, वयुन, विद्या। इनमें से 15 बल अविद्या है तथा एक बल विद्या कहा गया है। विद्या बल में रस प्रदान है, विद्या बल में बलों की प्रधानता है। इन शब्दों का सामान्य अर्थ है, माया संसार की ब्रह्मात्मक शक्ति है, जाया उत्पत्ति का सृजन की शक्ति है, धारा धारण करने वाली शक्ति है जो जगत को टिकाए रखती है, आप जल या जीवनदायी तत्व है, हृदय चेतना का केंद्र है, भूति संपत्ति, ऐश्वर्य या प्रकट शक्ति है, यज्ञ त्याग और कर्म की शक्ति है, सूत्र वह जो सबको जोड़ कर रखता है, जैसे प्राण या नियम, सत्य सत्य का सिद्धांत है, यक्ष रहस्यमयी अदृश्य शक्ति है, अभ्य शून्यता का या अप्रकट होने की स्थिति है, मोह भ्रम या आसक्ति है, वय जीवन का प्रवाह या काल को कहते हैं, वयोनाथ जन्म मरण से जुड़ा हुआ नियंता है, वयुन क्रिया या कर्म की शक्ति है, विद्या वास्तविक ज्ञान जो सत्य का बोध कराता है। ईशो उपनिषद में कहा गया है कि विद्या और अविद्या को एक साथ जानो। अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या द्वारा अमृत को प्राप्ति की जा सकती है। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्य, वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम। जब ये सब ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं तो जीव पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करता है। इनमें से 15 शक्तियाँ संसार को चलाने वाली माया एक शक्ति मानी गई है, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। विद्या वह अंतिम शक्ति है जो मनुष्य को सत्य को और ब्रह्म को बोध कराती है। संसार के अनेक शक्तियाँ माया, जाया, धारा, आप, हृदय, भूति, यज्ञ, सूत्र, सत्य, यक्ष, अभ्य, मोह, वय, वयोनाथ, वयुन आदि हमें जगत में व्यस्त रखती हैं, लेकिन विद्या आत्मज्ञान वह एक शक्ति है जो इन सबके पार ले जाती है। मनुष्य भी एक ऐसी ही योनि है। इसकी पहचान इसका शरीर रूपी आवरण ही है। इसका यह अर्थ नहीं कि शरीर के भीतर आत्मा और अवयव का केंद्रस्थ मन भुला दिया जाता है। आवरण नया रूप देता जरूर है, किंतु पुराने को भुलाता भी नहीं है। दर्शन शास्त्र हो या भक्ति शास्त्र, दोनों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को उसके आत्मबोध
स्वरूप के बोध को उसके आत्म स्वरूप का बोध कराना ही है। सृष्टिगत आवरणों में अतिरिक्त जीवन में निर्मित अनेक सूक्ष्म आवरण भी व्यक्तित्व के वास्तविक स्वरूप को ढके रहते हैं। इन आवरणों के हटने पर ही आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त होता है।